औज़ुबिल्लाहि बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ने लगे हैं ENG 508 का लेसन नंबर 6। इस लेसन में हम स्टडी करेंगे अबाउट मीनिंग, थॉट्स एंड रियलिटी। फर्स्ट टॉपिक है हमारे पास सेंस एंड कॉन्सेप्ट्स। अच्छा, सेंस का जो कॉन्सेप्ट है वो हम पीछे भी पढ़ चुके हैं। सेंस जो होता है, किसी भी वर्ड को सुन के या रीड करके हमारे माइंड में जो उसकी मेंटल रिप्रेजेंटेशन बन रही होती है, जो एक इमेज आ रही होती है हमारे माइंड में, उसको कहते हैं सेंस। Sense places a new level between the words and the world, a level of mental representation. This is the relationship between the image and the real world entity would be one of the resemblance. यानी जो वर्ड हम बोल रहे हैं, जो हमारे माइंड में इमेज बन रही है और रियल वर्ल्ड में जो वो चीज़ है जिसकी इमेज हमारे माइंड में बन रही है, उसके दरमियान रिलेशनशिप जो होता है। सेंस इज अ वेरिएशन इन इमेजेस दैट डिफरेंट स्पीकर्स माइट हैव डिपेंडिंग ऑन देयर एक्सपीरियंसेस। अब डिफरेंट लोग एक ही वर्ड की, एक ही चीज़ की डिफरेंट सेंस बना रहे होते हैं। इसकी क्या रीज़न होती है? ये उनके एक्सपीरियंस पे डिपेंड कर रहा होता है। बिकॉज जैसे मैंने आपको प्रीवियस चैप्टर में भी एग्जांपल दिया है कि किसी बंदे के सामने वर्ड बोला जाए डॉग, तो जिस बंदे ने डॉग को घर में एज अ पेट पाला हुआ है, तो उसके माइंड में फ़ौरन से वो वाला अपना डॉग आएगा। और एक ऐसा बंदा जिसने डॉग को रियल में नहीं देखा हुआ, बुक्स में या वीडियोस में, पिक्चर्स में देखा हुआ है, तो उसके माइंड में ऑटोमेटिकली वो वाला डॉग आएगा। तो ये जो सेंस होती है, ये बेसिकली हमारे एक्सपीरियंसेस पे डिपेंड कर रही होती है। और जो एक्सपीरियंसेस होते हैं वो वेरी करते हैं पर्सन टू पर्सन। अब यहाँ पे उन्होंने एग्जांपल ट्रायंगल की दी हुई है, जिस तरह मैंने आपको डॉग की दी है। ट्रायंगल वर्ड कोई बंदा अगर रीड करेगा या सुनेगा तो ट्रायंगल की जितनी भी पॉसिबल शेप्स हो सकती हैं, पॉसिबल टाइप्स हो सकती हैं, यानी उसके एंगल्स इक्वल हैं, डिफरेंट हैं, तो वो हर बंदे के माइंड में डिफरेंट कॉन्सेप्ट आएगा ट्रायंगल का। कॉन्सेप्ट माइट बी एबल टू कंटेन अ नॉन विजुअल फीचर्स। अच्छा, ये वाला एमसीक्यूज के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। Definition of triangle may include a three-sided polygon classified by its angles or side. Describing some concept might be simple and related to perceptual stimuli, sun, water, etc. अच्छा, यहाँ पे उन्होंने अब ये एग्जांपल जो दी हुई है ना, जैसे सन, वाटर, एक्सेट्रा। अब हमारे सामने अगर वर्ड बोला जाए सन, तो सूरज तो पूरी दुनिया में एक ही है ना, तो हमारे माइंड में फ़ौरन से सूरज ही आएगा, कोई और दूसरी चीज़ तो आ ही नहीं सकती। इसी तरह वाटर तो वाटर ही होता है। अदर कंसेप्ट्स में भी कॉम्प्लेक्स, मैरिज। अच्छा, यहाँ पे इन्होंने जैसे पहले ये बताया कि कुछ ऐसे कॉन्सेप्ट जो कि ईजी होते हैं, फ़ौरन से माइंड में, सबके माइंड में तकरीबन सेम ही इमेज आती है। और दूसरा इन्होंने यहाँ पे एक और बताया, कुछ ऐसे कॉन्सेप्ट्स होते हैं जो डिफरेंट इमेज बनती है वो सुन के। जैसे यहाँ पे इन्होंने मैरिज की एग्जांपल दी हुई है। मैरिज तो हर कल्चर में शादी का एक डिफरेंट कॉन्सेप्ट होता है, तो इसी तरह हर बंदे के माइंड में वो डिफरेंट इमेज बन सकती है आफ्टर लिसनिंग वर्ड मैरिज। आगे हमारे पास है नेसेसरी एंड सफिशिएंट कंडीशन। अच्छा, नेसेसरी यानी कि वो वाली कंडीशंस होंगी तो हम उस चीज़ को ये वर्ड रेफर कर सकते हैं। जैसे मैं आपको एग्जांपल देती हूँ। जैसे हमने किसी को कह रहे हैं वुमेन, तो वुमेन के लिए क्या ज़रूरी है? सबसे पहले तो उसका ह्यूमन बीइंग होना ज़रूरी है, वो इंसान होनी चाहिए। सेकंड, उसका अडल्ट होना ज़रूरी है, अगर वो अडल्ट नहीं होगी तो वो गर्ल होगी। और थर्ड पे उसका फीमेल होना ज़रूरी है, तब हम उसको वुमेन कह सकते हैं। तो ये वाली जो कंडीशंस होती हैं ना, ये ज़रूरी होती हैं, यानी ये वाली कंडीशंस होंगी तो हम उसको वुमेन कह सकेंगे। और दूसरा है सफिशिएंट कंडीशंस। सफिशिएंट कंडीशन ये मैं आपको आगे चल के इसकी डिटेल्स बताती हूँ। यानी कि ये कंडीशंस अगर होंगी ना, यानी ये काफ़ी होंगी किसी को वुमेन कहने के लिए, जो अभी मैंने आपको बताई है। इसके अलावा भी वुमेन्स में और बहुत सारी खसूसियात पाई जाती हैं, लेकिन ये सफिशिएंट है, ये वाली काफ़ी है किसी को वुमेन रेफर करने के लिए। नेसेसरी एंड सफिशिएंट कंडीशंस आर वन ट्रेडिशनल अप्रोच टू डिस्क्राइब कॉन्सेप्ट्स। अच्छा, ये वाला एमसीक्यूज में आ सकते हैं कि ये जो नेसेसरी एंड सफिशिएंट कंडीशंस का कॉन्सेप्ट है, ये एक ट्रेडिशनल अप्रोच है। This approach comes from thinking about concepts as follow. If we have a concept like woman, it must contain the information necessary to decide when something in the world is a woman or not. यानी कुछ conditions होंगी जो पहले हम देखेंगे, अगर वो पूरी हो रही हैं, वो फुलफिल हो रही हैं, तो तभी हम उसको woman रेफर कर सकते हैं। One can see these attributes are condition. If something must have them to be a woman, then they can be called necessary conditions. In addition, if we can find the right set so that just a set is enough to define a woman, then they can be called sufficient condition. यानी कि वो वाली conditions जो कि women रेफर करने के लिए काफ़ी हैं। अभी जो मैंने आपको बताई ये मेन कंडीशन थी ना, ये अगर हो हमारे पास तो हम वुमेन कह सकते हैं। तो ये है सफिशिएंट कंडीशंस। द राइट अमाउंट ऑफ इंफॉर्मेशन फॉर द कॉन्सेप्ट, दस दिस थ्योरी व्यूज कॉन्सेप्ट एज अ लिस्ट ऑफ बिट्स ऑफ नॉलेज, द नेसेसरी एंड सफिशिएंट कंडीशन फॉर समथिंग टू बी एग्जाम्पल ऑफ दैट कॉन्सेप्ट। आगे हमारे पास है प्रोटोटाइप्स या प्रोटोटाइपल थ्योरी भी इसको कहते हैं। There is a model of concept which views them
as structured so that there are central or typical members of category such as bird or furniture। अच्छा, इसमें इन्होंने ये बताया हुआ है कि जब हम कोई वर्ड सुनते हैं बाज़ औक़ात तो उस वर्ड को सुनते साथ हमारे माइंड में जो चीज़ आ जाती है, यानी वो बस एक ना आदत बन चुकी होती है, सबकी आम जो चीज़ें होती हैं, जो बेसिक चीज़ें होती हैं, फ़ौरन से हमारे माइंड में वो होती हैं। जैसे जैसे अगर हम वर्ड फर्नीचर सुनते हैं तो हमारे माइंड में क्या आएगा, साइड टेबल या कबर्ड या इस तरह आएगा? नहीं, हमारे माइंड में सबसे पहले टेबल का कॉन्सेप्ट आएगा, चेयर का कॉन्सेप्ट आएगा। तो प्रोटोटाइपियल जो थ्योरी है ये बेसिकली ये बताती है। और दूसरा ये कि जैसे इन्होंने दूसरी एग्जाम्पल दी हुई है बर्ड, तो वर्ड बर्ड अगर हम सुनते हैं तो सबसे पहले हमारे माइंड में क्या आएगा? सबसे पहले हम ज़्यादा से ज़्यादा हम स्पैरो के बारे में सोच सकते हैं, क्रो के बारे में हमारे माइंड में फ़ौरन से आएगा, अच्छा क्रो, बर्ड, क्रो, ठीक है। और या कबूतर के बारे में हम, यानी जो मेन है ना, जो ज़्यादा फेमस जो आप कह सकते हैं बर्ड्स हैं, तो वो हमारे माइंड में सबसे पहले आएंगे। बट देन शेडिंग ऑफ इनटू लेस टिपिकल और पेरिफेरिकल मेंबर, और जो पेरिफेरिकल और लेस टिपिकल होते हैं वो बाद में आएंगे। दिस अप्रोच सीम्स टू हैव बीन सपोर्टेड बाय रोस्ट एक्सपेरिमेंटल एविडेंस। अच्छा, ये वाला जो है ना थ्योरी, ये रोस्ट के एक्सपेरिमेंटल एविडेंस को सपोर्ट करती है। उसका एविडेंस क्या था वो हम देख लेते हैं। स्पीकर्स टेंड टू एग्री मोर रेडिली ऑन टिपिकल मेंबर्स देन वन लेस टिपिकल, यानी कि जो मोर टिपिकल मेंबर्स है ना उन पे ज़्यादा वो फ़ौरन से माइंड में आ रहे होते हैं, मोर रेडिली। दीज मेंबर्स कम टू माइंड मोर क्विकली। अच्छा, यहाँ पे एक कोटेशन उन्होंने दी हुई है, इसको देख लेते हैं। व्हाट काइंड ऑफ बर्ड आर यू इफ़ यू कैन नॉट फ्लाई, यानी एक जो बर्ड है वो डक से कह रहा है कि तुम किस तरह का बर्ड हो अगर तुम फ्लाई नहीं कर सकती। सैड द लिटिल बर्ड टू द डक, व्हाट काइंड ऑफ बर्ड आर यू इफ़ यू कांट स्विम, तो आगे से डक कहती है कि तुम किस टाइप के बर्ड हो अगर तुम स्विम ही नहीं कर सकते, स्विमिंग ही नहीं कर सकते। तो ये इसमें ये कोटेशन यहाँ पे कोट करने का मतलब ये है कि हमारे जो माइंड होता है ना, यानी हम जो सोच रहे होते हैं ना कि अब जैसे बर्ड की मैंने एग्जांपल दी है तो हमारे माइंड में ये बर्ड आते हैं। अब वो डक जो है वो तैरना जानती है तो उसके माइंड में सबसे पहले यही आएगा कि अच्छा बर्ड होने के लिए ज़रूरी है कि तैर सके। लेकिन हम जो बर्ड का कॉन्सेप्ट बनाते हैं ना अपने माइंड में, वो ये होता है कि जो उड़ सकते हैं वो बर्ड है। तो इसी तरह यहाँ पे ये बताया गया है, दिस कोड इज एसेंस ऑफ द प्रोटोटाइपल कॉन्सेप्शन ऑफ स्ट्रक्चर ऑफ कैटेगरीज, यानी हमारे कॉन्सेप्ट्स की भी डिफरेंट कैटेगरीज होती हैं। The experiment shows that prototype theory involves a psycholinguistics notion that aids human categorization, और इसमें कुछ साइकोलॉजिकल फैक्टर होते हैं, कुछ लिंग्विस्टिक्स फैक्टर होते हैं जो कि इस तरह चीज़ों को कैटेगराइज कर रहे होते हैं हमारे माइंड के अंदर, यानी साइकोलिंग्विस्टिक, साइकोलॉजिकल फैक्टर भी होते हैं, लिंग्विस्टिक फैक्टर भी होते हैं। ये थ्योरी हमें ये बताती है। Prototypes provide some insight into the way we conceive of certain ideas, objects. Prototypes may help children learn the meaning of the new word। अच्छा, ये वाला MCQs में आ सकता है। जो प्रोटोटाइप्स थ्योरी है वो चिल्ड्रन को न्यू वर्ड्स की मीनिंग अंडरस्टैंड करने में हेल्प कर रही होती है। जैसे अब अगर हम उनको बर्ड की डिफिनेशन समझाएं और फिर उनको एग्जांपल में, हम सारे बर्ड्स का तो नहीं बता सकते ना, हम उनको एग्जांपल में अगर बताते हैं ये कबूतर है, ये मतलब इसकी 2 टांगें होती हैं और इसके पार हैं इस तरह से, ये इसको आप कहोगे बर्ड। ज़्यादा से ज़्यादा हम क्रो और या स्पैरो 2-3 वर्ड्स के हम एग्जांपल देंगे ना, तो अब बच्चे जो होंगे वो किसी भी और बर्ड को देखेंगे जो उन्होंने पहले कभी नहीं देखा होगा, और अगर उनमें इन बर्ड्स की क्वालिटीज़ होंगी तो वो ऑटोमेटिकली समझ जाएंगे कि ये भी बर्ड्स ही हैं। तो इस तरह ये बच्चों को मीनिंग अंडरस्टैंड करने में हेल्प कर रहे होते हैं। Many words have no clear mental images such as forget, things, without concept। अच्छा, कुछ ऐसे वर्ड्स होते हैं जिनकी कोई मेंटल रिप्रेजेंटेशन हमारे माइंड में बन ही नहीं रही होती है। जैसे जहाँ पे उन्होंने एग्जांपल भी दी हुई है, फॉरगेट अगर हम सोचे तो समझ तो हमें आ जाती है, लेकिन इसकी मेंटल रिप्रेजेंटेशन कुछ नहीं बनती माइंड के अंदर। थिंग्स अब कुछ भी हो सकती हैं, विदाउट कॉन्सेप्ट, तो बहुत सारे ऐसे वर्ड्स होते हैं जिनकी कोई मेंटल रिप्रेजेंटेशन हमारे माइंड के अंदर बनती ही नहीं। आगे हमारे पास है लिंग्विस्टिक्स रिलेटिविटी। अच्छा, लिंग्विस्टिक रिलेटिविटी एंड लिंग्विस्टिक डिटर्मिनिज्म, ये 2 कॉन्सेप्ट्स दिए थे एडवर्ड सैपिर एंड वॉर्फ ने। तो उनका सैपिर वॉर्फ हाइपोथेसिस था, बहुत फेमस हाइपोथेसिस है, उसमें उनके डिफरेंट पॉइंट्स थे। हम आगे देख लेते हैं। यहाँ पे उन्होंने ये बताया हुआ है कि बाज़ औक़ात ना कुछ लैंग्वेजेस में कुछ ऐसे वर्ड्स होते हैं जिनको अगर दूसरी लैंग्वेज में ट्रांसलेट उस लैंग्वेज को किया जा रहा हो, उस टेक्स्ट को किया जा रहा हो, तो कुछ ऐसे वर्ड्स होते हैं जिनके एग्जैक्ट मीनिंग दूसरी लैंग्वेज में ट्रांसलेट नहीं कर सकते हैं। जैसे अब कुरान पाक की आप एग्जांपल ले सकते हैं, उसमें अरेबिक में क्योंकि है ना कुरान पाक, तो उसको अगर हम उर्दू में ट्रांसलेट करते हैं तो आप अगर वर्ड्स की डिटेल में जाए ना, अरेबिक के जो वर्ड्स हैं तो उनके इतने वो एक वर्ड के इतने गहराई में हमें जाके मीनिंग पता चलते हैं, एक वर्ड के इतने ज़्यादा मीनिंग होते हैं। उर्दू में उसके उन वर्ड्स के अल्टरनेटिव में जो वर्ड यूज़ हो रहा होता है वो वाले मीनिंग नहीं देता है।
तो इस तरह जो मतलब हर लैंग्वेज में ना कुछ ऐसे वर्ड्स होते हैं जो दूसरी लैंग्वेज में एक्सप्रेस नहीं हो सकते। जैसे अब हमारी उर्दू लैंग्वेज की एग्जांपल मैं आपको देती हूँ, हमारा जलेबी, हलवा पूरी, पकौड़े, तो ये ऐसे वर्ड्स हैं जिनको अगर इंग्लिश में कन्वर्ट की जाए तो ट्रांसलेशन तो इनकी हो जाएगी, लेकिन अगर कोई इंग्लिश स्पीकर ये स्टडी करेगा तो उसको नहीं पता चलेगा कि किस बारे में बात हो रही है। ये फूड्स क्योंकि हमारे कल्चर से रिलेटेड है ना, तो इनको हम ही समझ सकते हैं, तो वो इनके लिए कोई ऐसा इंग्लिश लैंग्वेज में वर्ड नहीं है। इसी तरह येलो की यहाँ पे उन्होंने एग्जांपल दी हुई है। अब येलो वर्ड इंग्लिश में जो वर्ड है हम इसकी ट्रांसलेशन करते हैं पीला, लेकिन मे बी वो येलो और पीला जो है असल में जो जिस कलर को ये रेफर कर रहे हैं वो थोड़ा सा आपस में डिफरेंट हो सकता है। तो यहाँ पे सैपिर-वॉफ हाइपोथेसिस के बारे में बताया हुआ है। उनका नज़रिया बेसिकली ये था कि हमारा जो वर्ल्ड व्यू होता है, हमारा जो दुनिया को देखने का नज़रिया होता है, वो हमारी लैंग्वेज पे डिपेंड कर रहा होता है, हमारे कल्चर पे डिपेंड कर रहा होता है। Similarly, Wolf strengthened the idea of the link between language and thoughts into the notion is called linguistic relativity. Its basic premise that the way we think about the world is determined by our culture and linguistic background. ये बाद में रिजेक्ट भी हुआ था, इस पर बहुत ज़्यादा एतराज़ात भी हुए थे। आगे हमारे पास है लैंग्वेज ऑफ थॉट्स हाइपोथेसिस। अच्छा, इसमें हम कोग्निटिव साइंस के बारे में पढ़ेंगे। द कोग्निटिव साइंस, अच्छा ये वाला एमसीक्यूज में भी आ सकता है। कोग्निटिव साइंस को इंटरडिसिप्लिनरी स्टडी ऑफ इंटेलिजेंस भी कहते हैं। रिजेक्टेड द आइडिया ऑफ लिंग्विस्टिक रिलेटिविटी, इस जो ये वाला कॉन्सेप्ट है ना कोग्निटिव साइंस का, इसने भी रिजेक्ट किया था रिलेटिविटी के कॉन्सेप्ट को। इट इज़ अ टिपिकल रिस्पॉन्स इज टू डिसमिस एज फैलेसी सच एज स्ट्रिक्ट आइडेंटिफिकेशन ऑफ थॉट्स एंड लैंग्वेज। अब यहाँ इन्होंने ना 2 आर्गूमेंट्स दिए थे उसको रिजेक्ट करने के बाद। फर्स्ट ये था कि विदाउट लैंग्वेज भी हमारी थॉट्स होती हैं। उन्होंने कहा था ना कि हमारी जो थॉट्स होती हैं, उनके एक पॉइंट ये भी था कि हमारी जो थॉट्स होती हैं ना वो हमारी लैंग्वेज की वजह से होती हैं और लैंग्वेज उनको डिटरमिन कारी होती है। तो इन्होंने यहाँ ये कहा है कि बाज़ औक़ात ऐसा भी होता है, जैसे अब न्यूली बर्न बेबी होते हैं, जब बच्चे पैदा होते हैं तो उनकी कोई लैंग्वेज तो नहीं होती है लेकिन उनकी थॉट्स होती हैं। तो ये भी एक पॉइंट था क्रिटिसिज्म का। दूसरा इन्होंने ये कहा था कि लैंग्वेज अंडर स्पेसिफाइज मीनिंग, इसको उन्होंने आगे एक्सप्लेन किया है। जिस तरह आप आर्टिस्ट होते हैं और साइंटिस्ट होते हैं, तो वो जो अपना यानी कि वो क्रिएटिव वर्क कर रहे होते हैं, जो भी वो आर्टिस्ट जो वर्क कर रहे होते हैं, जो साइंटिस्ट होते हैं वो जो वर्क कर रहे होते हैं, तो उनका अगर वर्क आपस में डिफरेंट है या सेम है तो इसकी रीज़न लैंग्वेज नहीं होती है ना इसकी। अब इसके पीछे क्या चीज़ होती है, उनके वर्क के पीछे उनकी थॉट्स होती हैं। तो इस तरह जो है लैंग्वेज के इसमें कोई किरदार नहीं होता है। तो इस तरह यानी हमारे जो वर्ल्ड व्यू होता है वो अपने बेसिकली वर्ल्ड व्यू को ही एक्सप्रेस कर रहे होते हैं ना, अपने आर्टिस्टिक वर्क के ज़रिए या अपने साइंटिफिक वर्क के ज़रिए। Such evidence argues that cognitive process do not employ a spoken language such as English or Arabic. यानी हमारी जो cognitive processes है उन पे हमारी लैंग्वेज असरअंदाज नहीं हो रही होती है। इससे ये मैटर नहीं करता कि हमारी जो लैंग्वेज है वो इंग्लिश है या अरेबिक है। और अगर जो अब 2 आर्टिस्ट हैं और उन दोनों का वर्क डिफरेंट है तो इसका ये मतलब नहीं होगा कि उनकी नेटिव लैंग्वेज डिफरेंट है तो इस वजह से उनका वर्क डिफरेंट है। हाँ, उनके जो माइंड में कंप्यूटेशनल सिस्टम है वो डिफरेंट हो सकता है, यानी उनकी लैंग्वेज ऑफ थॉट डिफरेंट हो सकती है। यहाँ पे जो लैंग्वेज ऑफ थॉट है उसको यहाँ पे उन्होंने मेंटलीज का नाम दिया है। These different types of arguments are often taken in cognitive science to support the view that we think in a language of thought, sometimes called mentalese. और जब हमें अपने कॉन्सेप्ट को एक्सप्रेस करने की ज़रूरत होती है, अपने जो थॉट्स होती हैं उनको लैंग्वेज में कन्वर्ट करने की ज़रूरत होती है, तो वो जो मेंटलीज होती है यानी हमारी जो थॉट्स ऑफ लैंग्वेज होती है उसको हम अपनी नेटिव लैंग्वेज में सिंपली एक्सप्रेस कर देते हैं। ख्वाह हमारी लैंग्वेज जो है नेटिव वो अरेबिक है, इंग्लिश है, उर्दू है, जो भी है, यानी पहले हमारे थॉट्स हैं और बाद में हम उसको लैंग्वेज में एक्सप्रेस कर रहे हैं, यानी लैंग्वेज हमारी थॉट्स पे असरअंदाज नहीं हो रही है। आई होप सो आपको लेक्चर की समझ आई होगी। अगर आप चैनल पे न्यू हैं तो काइंडली चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।